नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे 5 मल्टी बैगर स्टॉक पे कि जिस जो मिल रहे हैं बहुत ही सस्ते पीई पे। अपने जो इंडस्ट्री पीई है उससे बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा वो स्टॉक है। और स्टॉक बताने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए वीडियो। देखिए जो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड, जो कि 107 रुपये के भाव पर अभी मिल रहा है। और अगर हम इसका 52 वीक लो बताएं तो 52 वीक लो लगभग 56 का है और 52 वीक जो हाई है 180 रुपये का है। देखिए जो इंडस्ट्री पी है वो 35 का है, 35 रुपये का है। और और जो स्टॉक की पी है वो लगभग 20.5 की है। और अगर हम यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये 19 पैसे के बुक वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है। आरओई है इसका 71% का और फेस वैल्यू लगभग 1 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर है 5.24 और कर्जा जितना है लगभग 1.18 करोड़ का, उससे ज़्यादा कैश फ्लो है, लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा इनके पास कैश फ्लो है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है 1.11% के आसपास। और देखिए कि रिटर्न इसकी आप देखिए बहुत ही शानदार रिटर्न है। 5 साल में लगभग 188% का रिटर्न है। ये जो रिटर्न है वो सेज रिटर्न है। 3 साल में 288% का रिटर्न सेज रिटर्न है। 1 साल में लगभग 90.9% का पॉजिटिव रिटर्न है। बहुत ही शानदार है। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का चार्ट है। 1 साल के अंदर 3 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक अट्रैक्टिव वैल्यू पे आपको ये मिल रहा है, तो आपको ज़रूर इस स्टॉक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है कंपनी। जो इसका सेज या रिटर्न है 5 साल का लगभग 252 के आसपास ये ग्रोथ कर रहा है। और जो इसका आरओई है लगभग 3 साल से लगातार 3 साल से 44.6% के आसपास यहाँ पे इसका ग्रोथ हो रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कंपनी में कैसे क्या सिचुएशन बन रही है वो हम देख लेते हैं। बहुत छोटी सी कंपनी है, इसीलिए यहाँ पे आप देखिए 2006 में उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, 2015 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2022 है वहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में लगभग 5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में देखिए अभी 2017 में लगभग प्रमोटर की होल्डिंग 75% के आसपास थी और वहाँ से अभी तक देखिए 98.85% के आसपास पब्लिक ने होल्डिंग उठा लिया है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो प्रमोटर हैं उनके पास लगभग 1.11% के आसपास है और यहाँ पे एफआईज ने भी अभी हाथ डाला है इसी स्टॉक में। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। देखिए एक कंपनी है एसकेएम एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके। ये कंपनी क्या करती है, जो एग है उसको एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का जो भाव है वो लगभग 296 का है। और अगर हम इस स्टॉक की 52 बिग लो की बात करें तो 138 रुपये का भाव जो है वो एकदम लो है और 560 रुपये का जो है वो हाई है। अगर हम यहाँ पे पी की बात कर लें तो इंडस्ट्री पी लगभग 37.2 की है
और ये स्टॉक की पी लगभग 7.43 की है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, बुक वैल्यू लगभग 95 के आसपास है, डिविडेंड यील्ड थोड़ा बहुत देता है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, आरओई 48.2 की है, अर्निंग पर शेयर लगभग 40 रुपये के आसपास है, कैश फ्लो देखिए इनके पास जो कर्जा है 141 करोड़ का, और इनके पास कैश फ्लो लगभग 31 करोड़ का है। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगभग 55% के आसपास की है, और इसकी रिटर्न देखिए 10 साल में लगभग 40% का सेज रिटर्न है, 7 साल में 21% का सेज रिटर्न है, 5 साल में लगभग 43 के आसपास का है, 3 साल में 78% के आसपास का है, 1 साल में लगभग 102% का रिटर्न है यहाँ पे। देखिए ये चार्ट है, आप चार्ट देख सकते हैं किस तरीके से चार्ट बना है। 3 साल का ये चार्ट है। मैक्सिमम चार्ट लगाऊं तो आप यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट देख सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं कि ये कंपनी जो एक्सपोर्ट यहाँ पे जो ये करती है आप देख सकते हैं, और इसका ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, सेजा रिटर्न वगैरह ये चीज़ तो मैंने वैसे भी आपको बताई है। और चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं किस तरीके से इस कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। अब 2012 में कुछ -11 करोड़, और धीरे धीरे आप देखिए आपकी नज़र ये ईयर पे होनी चाहिए, और ये जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे होनी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से हुआ है। देखिए कभी छोटी कंपनियों में यही होता है, कभी ऑर्डर ज़्यादा मिल जाते हैं, कभी ऑर्डर मिलते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके की कंपनी चल रही है। और अगर हम बताएं कि इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है, एफ आईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डी आईज एकदम नील है, और पब्लिक ने भी थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है। मतलब डी आईज यहाँ पे बाइंग एफ आईज यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। चलिए दूसरे कंपनी के हम देखते हैं। देखिए जो हमारे लिस्ट में तीसरी कंपनी है, कंपनी का नाम है मोलटेक टेक्नोलॉजी, और ये लगभग 221 रुपये के भाव पर ये ट्रेड कर रही है। अब हम अगर यहाँ पे बाउंड बिग अगर हाई की बात करें तो 399 का है, लगभग 400 रुपये के आसपास हाई है, और बाउंड बिग लो की बात करें तो 180 के आसपास बाउंड बिग लो है। जो स्टॉक का पी है वो लगभग 20 के आसपास है, और जो इंडस्ट्री पी है लगभग 40 के आसपास। तो मतलब ये आपको 50% डिस्काउंट के पी पर ये मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.54 का है, और अगर हम आरओई की बात करें तो 33 का आरओई है। फेस वैल्यू लगभग 2 रुपये की है, फेस वैल्यू लगभग 2 रुपये की है, और अर्निंग पर शेयर लगभग 11.1 का है। कैश देखिए जो कर्जा है इनके पास 10.8 का, और उससे ज़्यादा इनके पास कैश फ्लो लगभग 22.4 के आसपास। देखिए जो प्रमोटर की होल्डिंग है लगभग 49% के आसपास है, और यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करें तो लगभग 40 के आसपास 40% के आसपास सेजा रिटर्न है ये। 7 साल में लगभग 22% का सेजा रिटर्न, 5 साल में लगभग 35% का सेजा रिटर्न, 3 साल में लगभग 68% का सेजा रिटर्न, 1 साल में ये माइनस है यहाँ पे। देखिए कुछ इस तरीके से कंपनी डाउन है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस पे अब अगर हम बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस है कंपनी का। 2012 में ये कंपनी लगभग 1 करोड़ कमा रही थी। आप धीरे धीरे देखिए आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए, ये ईयर पे होनी चाहिए, और यहाँ पे होनी चाहिए नेट प्रॉफिट। देखिए धीरे धीरे करके ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, और अभी भी ये कंपनी अच्छा शानदार प्रदर्शन कर रही है। तो आपको ये कंपनी में ध्यान ज़रूर देना चाहिए। देखिए अब हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एफ आईज डी आईज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बाइंग कर रहे हैं एफ आई डी आई। देखिए 224
के आसपास यहाँ पे 2024 में प्रमोटर के पास लगभग 49.03% के आसपास है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है। तो ये चीज़ें आपके नज़र में ज़रूर होनी चाहिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और ये कंपनी पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक और भी बेहतरीन स्टॉक है जिसका नाम है पक्का लिमिटेड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो भाव चल रहा है 275 का है। और अगर हम इस स्टॉक की मार्केट कैप की बात करें तो 1078 के आसपास है, 1078। और यहाँ पे अगर हम बाउंड बिग लो की बात करें तो 101 का बाउंड बिग लो है और बाउंड बिग जो हाई है 399 का है। और इंडस्ट्री पी जो है वो लगभग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है 9.818 का। और ये इस स्टॉक की जो पी है वो लगभग 209 की है। तो ये अपने इंडस्ट्री पी से हाई पर मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही सॉलिड है। देखिए, मेरे बताने का बस मतलब है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी मैं और दूसरा स्टॉक आपको मैं बता दूंगा। एक बहुत ही ये बेहतरीन स्टॉक है, इसलिए मैं इस स्टॉक लिस्ट में शामिल किया कि देखिए ये ग्रोथ ही ग्रोथ करके जा रहा है कंपनी। तो अगर पी की बात है तो चलिए मैं आपको दूसरा कंपनी बता देता हूँ। देखिए, कंपनी का नाम है साइंस सिल्क। एक बेहतरीन कंपनी, भले से ये मल्टी बैगर नहीं है। देखिए, रिटर्न तो ये फ्यूचर में बहुत दी है, लेकिन यहाँ पे अभी लिस्टिंग हाल फिलहाल में हुई है, तो इसीलिए इस कंपनी में उतना ज़्यादा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। और चलिए हम बताते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी अभी 202 रुपये के भाव पर चल रही है और इसकी बाउंड बिग जो लो है वो 168 का है और बाउंड बिग हाई 312 के आसपास है। अगर हम इसकी इस इंडस्ट्री पी की बात कर लें तो लगभग 60 के आसपास इंडस्ट्री पी है और जो स्टॉक का पी है वो लगभग 33.5 का है। बुक वैल्यू लगभग 65 रुपये के आसपास है और आरओई की बात करें तो 28 का आरओई है और फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर 6.54% का है। कर्जा इनके पास 520 करोड़ है, लेकिन कैश फ्लो माइनस में है। और ये स्टॉक में देखिए मेरे को अच्छी चीज़ क्या लगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप यहाँ पे देखते जाइएगा ईयर वाइज 2018 से यहाँ पे आप देखते जाइए कि कितनी अच्छी ग्रोथ की है कंपनी। 2023 में ये कंपनी 98 के करोड़ के आसपास आ गई है और उसी के चलते यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से जो एफआईज हैं उन्होंने होल्डिंग कैसे बढ़ाई है। आप यहाँ पे देख लीजिए, एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक ने होल्डिंग बढ़ाई है, अदर ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा के रखी है। तो ये होल्डिंग बढ़ाया ज़्यादा, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि कुछ खास है देखने जैसा।